हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स के बारे में सारा डिटेल बताया था। अब इस वीडियो में मैं उसी एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट को कैलकुलेट करके बताऊंगा। सारे जितने भी सिनेरियो हैं उसे कंसीडर करके कैलकुलेट करके बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपना एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट। ये जो एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट है बेसिकली तीन पैरामीटर से कैलकुलेट किया जाता है। तीन फैक्टर्स हैं। पहला कि कॉन्ट्रैक्ट किसने टर्मिनेट करा, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कितने ड्यूरेशन बाद, कितने दिन बाद, कितना साल बाद टर्मिनेट किया गया, और तीसरा आपने वर्कर ने कितना अनपेड लीव लिया है। ओके, जिसमें दो फैक्टर है जो मेजर हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट किसने टर्मिनेट करा और कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन बाद टर्मिनेट किया गया। ये दो फैक्टर पे सारा एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट कैलकुलेट किया जाता है। एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट करने के लिए ऑनलाइन भी कैलकुलेटर है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और सोशल डेवलपमेंट का एक वेबसाइट है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। उसमें कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। जिसमें आपका टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूछा जाएगा कि टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या आपका फाइनाइट कॉन्ट्रैक्ट है या फिर अनलिमिटेड पीरियड के लिए है, फिक्स टाइम के लिए है या फिर अनलिमिटेड पीरियड के लिए है। ये जो फिक्स टाइम कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो एक्सपेट्रिएट है बाहर वालों के लिए फिक्स टाइम कॉन्ट्रैक्ट होता है। बाकी जो सऊदी के सिटीजन है उन लोगों के लिए होता है अनलिमिटेड पीरियड के लिए। तो ये आप अपना एंड ऑफ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आता है एंड ऑफ सर्विस रीजन। ये एक पैरामीटर है जिसपे बहुत सारे चीज़ कैलकुलेट होते हैं। अमाउंट का जो वैल्यू है इसी पे डिपेंड होता है। तो एंड ऑफ सर्विस जो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का कारण क्या है, इस वेबसाइट में कुछ कारण दिए गए हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो रहा हो तब आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हैं। पहला कारण ये बताया गया। दूसरा ये बताया है कि जो कंपनी है उन्होंने खुद से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है। तीसरा ये बताया है कि आर्टिकल 80 के बेस में कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है। और भी सारे कंडीशंस बताए हैं कि जो वर्कर है उन्होंने आर्टिकल 81 के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करा है। ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे इन्होंने बताए हैं। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें नहीं है, जो मैं आपको बताऊंगा। ओके, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं, जब भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता है, या तो कंपनी टर्मिनेट करता है या तो वर्कर टर्मिनेट करता है, एम्प्लॉय टर्मिनेट करता है। अगर कंपनी टर्मिनेट कर रहा है तो क्या पता वो आर्टिकल 80 के बेस पे हो, अगर आपने कुछ गलत काम किया होगा तो उस बेस पे वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है। अगर वर्कर टर्मिनेट कर रहा होगा तो उसमें दो कारण हो सकते हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट के बीच में वो टर्मिनेट कर रहे होते हैं या तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे होते हैं। तो ये सारे बहुत सारे कंडीशंस हैं जिस बेस पे ये कैलकुलेशन किया जाता है, जिनमें से कुछ मैंने आपको बताया जो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ओके, जो पहला कंडीशन है पहले उसको लेते हैं कि कैसे एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट कैलकुलेट किया जाएगा, कितना अमाउंट एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट का होगा। ओके, अब अपना फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा वो कैलकुलेटर में। इसके बाद एंड ऑफ सर्विस रीजन में कॉन्ट्रैक्ट जब एक्सपायर हो जाता है पहला ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं मानता हूँ 1000 अगर टोटल सैलरी है, बेसिक सैलरी नहीं, टोटल सैलरी जिसमें हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और जितने भी फिक्स अलाउंस है वो सारे हैं इसमें, उसे ले लीजिए। इसके बाद पहला जो ड्यूरेशन है, सैलरी आपने 1000 डाल दिया, ड्यूरेशन ऑफ सर्विस आप ईयर्स में 1 साल डाल दीजिए या फिर 2 साल, जितना भी आपको डालना है आप डाल लीजिए। तो इस केस में जैसा मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल जो सऊदी लेबर लॉ का आर्टिकल 84 है उसमें जो बताया गया है उसी बेस पे यहाँ पे भी आपको रिफ्लेक्ट होगा कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है और या फिर कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहा है, अगर 1 साल पे अगर कर रहा है तो आपको हर एक साल हाफ सैलरी मिलेगा। अगर आप 1 साल डालेंगे तो 1000 अगर टोटल सैलरी है तो 500 रियाल उसका एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट आएगा। उसी हिसाब से आप अगर ईयर चेंज करेंगे, अगर 2 साल डालेंगे तो आपको 1000 आएगा, क्योंकि पर ईयर हाफ सैलरी जो 500 है और दूसरे साल फिर 500 तो 1000 हो जाएगा। उसी हिसाब से आप 3 साल डालिए तो 1500 रियाल आएगा, 5 साल डालिए तो 2500 रियाल आएगा। वही आप अगर 6th ईयर डालेंगे तो उस केस में क्या होगा कि आपको 6th ईयर से हर एक साल 1 सैलरी होगा, मतलब 5 साल तक 2.5 सैलरी होगा और 6th साल 1 सैलरी होगा। तो 6 साल वो
3.5 सैलरी हो जाएगा। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है, उसमें कोई डिडक्शन नहीं होगा। अगर कोई एम्प्लॉयर डिडक्ट करता है तो वही कंडीशंस होंगे कि आपका कोई जो अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा। मैं जल्दी से आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आर्टिकल 80 के बेस में अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो रहा है तो उस केस में कोई एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट नहीं होगा। ये जो ऑनलाइन कैलकुलेटर है उसमें आप उसी हिसाब से रख के देखिए, ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए कि जो टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द एम्प्लॉयर, ओके, एज पर आर्टिकल 80, उसमें आप अगर ड्यूरेशन सेलेक्ट करेंगे 1 और अमाउंट उसमें 0 ही आएगा। अगर 5 साल सेलेक्ट करेंगे 0, जितना भी साल सेलेक्ट करेंगे, 6 साल सेलेक्ट करेंगे तो 0 ही आएगा। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ जो आर्टिकल 81 का भी अगर आप चेक कर लेंगे तो उसमें आर्टिकल 81 में आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट बिना डिडक्शन का मिलता है। एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट में कोई डिडक्शन नहीं होगा। वही आप चेक कर लीजिएगा, जितना भी अगर फर्स्ट ईयर डाल रहे हैं तो उतना ही आएगा 1000, अगर 500 आएगा अगर आप 1000 सैलरी एज एन एग्जाम्पल ले रहे हैं, और अगर 5 साल मान रहे हैं तो वही 2.5 जो सैलरी है वो आएगा जो कि 1000 है, और अगर आप 6 साल कर रहे हैं तो आपको 3.5 आएगा, मतलब 2.5 प्लस 1। ओके, तो ये था बेसिक कैलकुलेशन जो ऑनलाइन में अवेलेबल है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट अगर एम्प्लॉई, अगर वर्कर बीच में अगर टर्मिनेट करता है, मान लीजिए बीच में टर्मिनेट करता है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 15 महीने में ही उसे जाना है, तो बीच में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ, तो उस केस में एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट कैसे कैलकुलेट होगा। आर्टिकल 85 में ये क्लियर बताया था कि अगर 2 साल से कम होगा तो उसमें 0 एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट होगा, अगर 2 साल से 5 साल के बीच में होगा तो 33% एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट मिलेगा, और अगर 5 साल से 10 साल के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होगा तो 66% एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट मिलेगा, टोटल एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट का। अगर 10 साल के बाद कभी भी टर्मिनेट करे तो उसे 0 डिडक्शन होगा, 100% एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट मिलेगा। तो अगर 2 साल से कम करता है तो 0, अगर मान लीजिए 5 साल से कम ड्यूरेशन में अगर टर्मिनेट करता है, 3 साल हुआ उनका वर्क काम करते हुए अगर, और वो कॉन्ट्रैक्ट बीच में छोड़ना चाहते हैं, तो उस केस में मैंने जैसा एग्जांपल लिया था कि पर मंथ 1000 अगर सैलरी है तो 5 साल के बीच में उनका कितना एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट होगा। 5 साल से अगर कम अगर ड्यूरेशन में अगर वो कर रहे हैं तो पर ईयर एक बेसिक सैलरी, एक एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट में एक टोटल सैलरी मिलता है। ओके, अगर 5 साल से कम है तो पर ईयर हाफ सैलरी मिलता है। ओके, और किसी ने 3 साल में ही अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने का फैसला ले लिया, बीच में ही छोड़ के जाना चाहते हैं, उस केस में उनका टोटल एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट कितना होगा 3 साल में, मतलब 3 हाफ सैलरी, हाफ हाफ हाफ। अगर हम लोग 1000 अगर मानते हैं टोटल सैलरी तो कितना हो गया 500 500 500, मतलब 500 इंटू 3, टोटल एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट हो गया 1500, 1500 सऊदी रियाल। अब ये 1500 सऊदी रियाल का सिर्फ 33% ही वर्कर को मिलेगा, बाकी जो है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 5 साल से पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट बीच में छोड़ के जा रहे हैं। ओके, मतलब अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं कर रहे हैं और जो ड्यूरेशन है वो 5 साल से कम है। और एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लीजिए कोई 7वां साल अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के जाना चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट में अभी 6-7 महीने बचे होंगे और 7 साल हो गया होगा उनका जॉब करते हुए और वो जॉब छोड़ के जाना चाहता है। तो आर्टिकल 85 में क्या बताता है? आर्टिकल 85 में ये बताता है कि अगर 5 साल और 10 साल के बीच में होगा तो एम्प्लॉई को, वर्कर को 66% एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट मिलेगा, है ना। और 5 साल के बाद जो छठा साल होगा उसमें हर एक साल एक सैलरी उनको मिलेगा। तो टोटल एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट कितना होता है 7 साल का? 5 साल तक हो जाएगा 2.5 सैलरी, छठा साल हो जाएगा 1 और 7वां साल हो जाएगा 1, मतलब 2.5 प्लस 2, 5.5 सैलरी हो जाएगा। अगर हम लोग 1000 पर मंथ अगर टोटल सैलरी मानते हैं तो 5.5 जो सैलरी है उनका कितना हो जाएगा, अगर 5 साल का, अगर 5 साल से अगर कम का हम लोग मानते हैं तो कितना, हाफ सैलरी पर ईयर हो गया, मतलब 2.5 सैलरी हो गया, तो 2,500 हो गए ये, और 6th और 7th जो ईयर है उसमें एक सैलरी, मतलब 2,000 हो गया, तो टोटल हो गए 4,500।
4,500 इनका टोटल एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट हो गया। ओके अब ये 4,500 से 66% वर्कआउट को मिलेगा, बाकी डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो अराउंड 1485 कुछ कैलकुलेशन होगा, उतना मिलेगा। वही अगर कोई 10 साल के बाद करता है तो कभी भी छोड़ के जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने में 4 महीने भी बचे हैं, 6 महीना 10 महीना बचा हुआ है, तभी भी वो छोड़ के जा सकते हैं। उनको 100% फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मिलेगा। उनका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कितना होगा, वही 5 साल तक हर एक साल आधा आधा सैलरी, तो 2.5 सैलरी ये हो गया। और फिर 5 साल से 10 साल के बीच में 1-1 सैलरी, इसके बाद जितना भी है सब 1-1 सैलरी। तो अगर कोई 11वां साल अगर छोड़ना चाहता है तो 2.5 सैलरी इधर और 6 सैलरी इधर, मतलब 2.5 + 6 7.5 सैलरी उनको टोटल मिलेंगे और उसमें से कोई डिडक्ट नहीं किया जाएगा। ये था एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स के बारे में। और इसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं, मैं शायद अच्छे से समझा नहीं पाया होगा आप लोगों को। तो यही अगर कल जो हम लोग ट्विटर स्पेस में डिस्कस करेंगे उस समय अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ट्विटर स्पेस में आप भी मुझे सुन सकते हैं, मैं भी आपको सुन सकता हूँ, तो एक अच्छा डिस्कशन हो जाता है। उस समय अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके और एक आर्टिकल है आर्टिकल 88 सऊदी लेबर लॉ का। ये तो था एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स के लिए कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। जब आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देते हैं तो आपको एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट मिलना भी तो चाहिए। अगर आप टर्मिनेट करते हैं, एम्प्लॉई अगर वर्कर टर्मिनेट करता है, तो कंपनी के पास 2 हफ्ते का ड्यूरेशन है एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट फुल एंड फाइनल सेटलमेंट देने के लिए। अगर कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है तो कंपनी के पास में 1 हफ्ते का टाइम है अपना एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट आपको वापस करने के लिए। तो ये कैलकुलेशन था। मैं यही कैलकुलेशंस कुछ एग्जांपल डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा ताकि थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाए। और बाकी आप ट्विटर स्पेस ज्वाइन कीजिए या फिर कमेंट में लिख दीजिए, तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।